नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 3 स्वराज गौरवम का 8वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने 7 तक श्लोक कल पढ़ लिए थे। समान संस्कृतिम मिताम ग्रावती पितृ पुण्यभूः तावतिम भुवम वृत्त्या राष्ट्रमेकम निगद्यते। ये अमृत बागवाचार्य से संकलित है, यानी लिया गया। अन्वय: समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्यभू तावतिम भुवम आवृत्य एक राष्ट्र निगद्यते। शब्दार्थ: समान संस्कृति मिताम समान संस्कृति वाले, पितृपुण्यभू पैतृक पावनधरा, पैतृक पवित्र धरती यानी पिता दादा की धरती। यावती जितनी, तावतिम उतनी, भुवम धरती, आवृत्य ढककर, निगद्यते कहलाती है। अब इसका हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में लेखक कह रहा है कि समान संस्कृति वाले लोगों को जहाँ तक पिता पितामह यानी पिता दादा आदि की भूमि है, उस सब को ढककर, अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। उस सारी धरती को मिलाकर के जो धरती है, वो सारी धरती समस्त राष्ट्र कहलाता है। अब अगला आता है हमारा 9। पितृभुवम पुण्यभुवम द्वय यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलहार्ति। अन्वय: पितृभुवं पुण्यभुवं भुवं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वं भवितुम न अर्हति किल। पितृभूत्वं पिता की भूमि का भाव, मातृभूत्वं माता की भूमि का भाव यानी मातृभूमि होने का भाव, स्वत्वं स्वामी होने का अधिकार, पुण्यत्वं पवित्र भूमि का भाव, न किलहर्ति वास्तव में योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति की न पितृभूमि ही होती है और जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। तात्पर्य यह, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की न पितृभूमि है, न उसकी पिता की भूमि होने का भाव है और न ही जिसकी मातृभूमि का भाव होता है, उसका स्वामित्व या उसका अधिकार होने का योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है, यानी उस धरती पर उसका अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पितृभूमि का भाव नहीं है या मातृभूमि होने का भाव नहीं है, तब तक उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अब आता है हमारा अगला श्लोक। राष्ट्रस्य उत्थान पत्तने राष्ट्रीयान् अवलंब्य ही भवत सर्वथा तत् आक्षिणायास्तु राष्ट्रीया। ये अमृत भागवताचार्य से ली गई है। इसका अन्वय: राष्ट्रीयान् अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पत्तने भवत तस्मात् राष्ट्रीया तु सर्वदा शिक्षणीया। शब्दार्थ: उत्थान पत्तने उतार चढ़ाव, उन्नति अवनति, अवलंब्य आश्रय लेकर, राष्ट्रीयान राष्ट्र निवासी राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय सीखने योग्य, भवत सदैव हमेशा आपका, तस्मात् तब इसलिए। अब इसका अर्थ यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर के राष्ट्र की उन्नति अवनति होती है, इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है, अगर देश की उन्नति अवनति होती है तो देश की उन्नति और अवनति राष्ट्र निवासियों के द्वारा ही संभव होती है। जब तक कि राष्ट्र में रहने वाले निवासी अपनी उन्नति प्रगति नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र की उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्रवासियों का सदा शिक्षित होना अनिवार्य है, कहा गया है, शिक्षित किया जाना
चाहिए। अब अगला श्लोक आता है हमारा 11वां। विद्याशस्त्रम शास्त्र च द्वे विदे प्रतिपदे शस्त्रेण रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अन्वय शस्त्र च शास्त्र च इति द्वे विदे प्रतिपदे शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शब्दार्थ प्रतिपदे ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, विद्याशस्त्रम आयुध्यानम प्रवर्तते प्रवर्त होना। अब यहाँ पर कहा गया है, लेखक कह रहे हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त माना जाता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव होगा। कह रहे हैं अगर व्यक्ति को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए है, और ये दोनों विद्याएं होती हैं। शस्त्र विद्या के द्वारा सुरक्षित, अगर व्यक्ति शस्त्र विद्या के सुरक्षित नहीं होगा तब तक वो शास्त्र की विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। यह हमारा आज पाठ 3 समाप्त हुआ। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।